दिसंबर 2023 के पूछे हुए कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ द एक्सट्रीमल्स। एक्सट्रीमल हमें यहाँ से कार्डिनल सेट की कार्डिनलिटी बतानी है। जेबी हमें गिवन है 0 to 1 y डैश स्क्वायर dx और कंस्ट्रेंट हमें गिवन है y 0 पे 1 है, 1 पे 6 है और इंटीग्रेशन 0 to 1 y dx इक्वल्स टू 3 है। तो हमें कार्डिनलिटी बतानी है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने में जितना टाइम लग सकता है उससे ज्यादा टाइम हमें इस पर नहीं लगाना चाहिए। तो पहले मैं ट्रिक बता दूंगी, बाकी अगर हम सॉल्व भी करना चाहें तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो यहाँ से हमें जो क्वेश्चन गिवन है इसमें एक तो इसे एक्सट्रीमाइज करना है और कंडीशन हमें गिवन है ये। तो इस टाइप के एक्सट्रीमल फंक्शन के लिए हम नया फंक्शन बनाएंगे h फंक्शन किस तरीके से लिखा जाता है हमारे पास f प्लस लेमडा। तो कंडीशन हमें दी है लाइक फाई, अगर कंडीशन दी हुई फाई लेमडा फाई, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को लिखना होता है। यहाँ से तो एक्सट्रीमाइजिंग कर्व जो दिया है, एक्सट्रीमाइजिंग कर्व हमें y डैश का स्क्वायर दिया हुआ है और लेमडा कंडीशन हमें y dx इक्वल्स टू 3 दी हुई है। तो यहाँ से हमें फाई दिया हुआ है y, सिर्फ यहाँ से फंक्शन y तो दिया हुआ है जिसका हमने इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच में 3 आना चाहिए। ये आ गया हमारा फंक्शन h। अब हमने यहाँ से यूलर्स इक्वेशन लगानी है। यूलर्स लैग्रेंजेस इक्वेशन क्या कहती है? डेल h अपॉन डेल y माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल h अपॉन h का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आएगा हमारे पास? यहाँ से लेमडा आ गया माइनस डी अपॉन डी एक्स। यहाँ से y डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2y डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। सिंप्लीफाई और कर लेते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी? लेमडा अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे लेमडा माइनस 2y डबल डैश इक्वल्स टू 0, या फिर इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं y डबल डैश इक्वल्स टू इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड तो y डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट बना लेंगे। से एक नया कांस्टेंट c डैश मान लेते हैं, c डैश x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया a, जिसको दोबारा इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड तो y आ जाएगा c डैश अपॉन 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया b। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो y को हम मान के चलते हैं, y हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा जा रहा है y ऑफ x इक्वल्स टू, इसको एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं लाइक a ऑफ x स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c। कुछ इस तरीके से हमारा फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन के लिए हमें कंडीशन दी हुई है कि y 0 पे तो क्या है हमारे पास 1, 0 पे अगर 1 है तो x की जगह 0 लिया, ये 0 गया, ये 0 गया, सिर्फ c बचेगा, c इक्वल्स टू 1 आ गया। दूसरी कंडीशन हमें गिवन है y एट 1 इक्वल्स टू 6। तो y एट 1 पे वैल्यू 6 आ रही है, तो 1 पे वैल्यू अगर 6 आ रही है तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? a प्लस b, c की वैल्यू तो आएगी हमारे पास 1 इक्वल्स टू 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5। एक इक्वेशन तो आ गई हमारे पास यहाँ से। दूसरी कंडीशन अगर हम यहाँ से देखें, हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है y dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 इक्वल्स टू 3 आ रहा है। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो बनेगी a और b में, एक तो a और b में इक्वेशन आ गई, एक और आ जाएगी। तो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो a और b की रेस्पेक्टिवली हमें 2 वैल्यू मिल ही जाएगी। अगर 2 वैल्यू मिल जाएगी तो फिक्स हमारे पास इसका सॉल्यूशन यूनिक आएगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब यहाँ से हमारे पास इसके लिए कार्डिनलिटी तो पूछिए, कार्डिनलिटी आ जाएगी 1, यूनिक सॉल्यूशन यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगर आप इसे आगे सॉल्व करना चाहिए तो y dx के लिए हम इसे सॉल्व और कर देते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है यहाँ से इंटीग्रेशन 0 to 1 y dx इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास 3। इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं तो a अपॉन 3 आ जाएगा, x क्यूब बट्टे 3 प्लस x स्क्वायर बट्टे 2 प्लस c की वैल्यू तो है ही 1 इक्वल्स टू आ रहा है 3। सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको सॉल्व करेंगे 2a प्लस 3b इक्वल्स टू, ये तो होगा 2 और 6 12, तो यहाँ से 12 आ जाएगी वैल्यू। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो a, ये इसको इतना ही रख देंगे। ये आ गई एक इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यूनिक, हेंस आवर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है अमंग द कर्व कनेक्टिंग द पॉइंट्स 1 2 and 2 8 and gamma be the curve on which an extremal of the functional का extremal दिया हुआ है 0 1 से 2 1 plus x cube y dash into y dash dx can be attained, then which of the following points lie on the curve gamma। गामा कर्व पे हमारे पास कौन से पॉइंट लाई करते हैं? तो यहाँ से अगर हम देखें हमें फंक्शनल गिवन है, f की वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी हुई क्या है? ये दी हुई y डैश प्लस एक्स क्यूब वाई डैश का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हम यूलर्स इक्वेशन लगाते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे, वैल्यू क्या आएगी 0, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 ही है, d अपॉन डी एक्स। वाई डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस
यहाँ से आ जाएगा 2x³ y डैश इक्वल्स टू 0 आएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये d/dx में दोनों साइड इंटीग्रेट ही कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 2x³ y डैश इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ गया। इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 2x³ y डैश इक्वल्स टू c - 1, 2 को और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं x³ y डैश इक्वल्स टू c - 1/2। ये एक नया कांस्टेंट आ गया जिसे हम कांस्टेंट a के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। ये हम लेके चल रहे हैं, लेट दिस वन इज अवर नेक्स्ट कांस्टेंट a। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो y डैश इक्वल्स टू क्या आ रहा है a/x³ आ रहा है। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a/-1/2 आ जाएगा यहाँ से। सो माइनस की वैल्यू आएगी x की पावर -3 आएगा। तो x की पावर -3 का इंटीग्रेशन x की पावर यहाँ से आ जाएगा -3 + 1 अपॉन -3 + 1। सो -2 हो जाएगा यहाँ से। सो -2 x की पावर 4 आ जाएगा यहाँ से। 4 नहीं, x की पावर 2 होगा, सॉरी, -3 + 1 -2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लेते हैं b। इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू a/2, एक नया कांस्टेंट आ गया a/-a/2 को हम यहाँ से अज्यूम करके चलते हैं r। तो ये आ गया r/x² प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट b आ गया। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए हमें 1 2 पॉइंट क्या दिया है, एक पॉइंट तो दिया है y@1 2। तो y@1 इक्वल्स टू वैल्यू क्या आनी चाहिए 2 आनी चाहिए। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो x इक्वल्स टू पे वैल्यू 1 आ रही है, हमारे पास 2 आनी चाहिए। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से हम 2 ही लिखते हैं। ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 2 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1 पे, तो r + b इक्वल्स टू 2 आ गया। नेक्स्ट कंडीशन हमें गिवन है y@2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास 8। तो यहाँ से 8 इक्वल्स टू r/4 प्लस b आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हमारे पास r + 4b इक्वल्स टू 32। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 4b - b 3b हो जाएगा। 3b इक्वल्स टू 32 - 2 30 हो गया। तो b इक्वल्स टू तो आ गया हमारे पास 10। b इक्वल्स टू 10 हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो r इक्वल्स टू 2 - 10 विच इज इक्वल्स टू -8। ये वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -8/x² प्लस 10 आ गया। अब हमें पॉइंट दिया √3 और √2, दो तो पॉइंट दिए हैं √3 और √2 पर। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से √3 लेते हैं तो y@√3 वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू √3 लेंगे तो यहाँ से ये 3 में बदल जाएगा प्लस 10। सिंप्लीफाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 22 30 - 8 22/3 आ गया। इसी तरीके से √2 पर देखें, √2 पर अगर हम देखते हैं तो -8/2 हो जाएगा प्लस 10 आ जाएगा। ये बन जाएगा -4 + 10 विच इज इक्वल्स टू 6। तो √2 पर तो वैल्यू आ रही है 6, √3 पर 22/3। तो √2 पर वैल्यू आ रही है 6 यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। √3 पर वैल्यू आ रही है 22/3 सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है, सॉरी। तो सेकेंड और थर्ड दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बाकी डिस्कार्ड हो गए।